हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हम भारतीय संविधान पढ़ रहे थे, तो आज हम देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। कितने हैं? मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। मौलिक अधिकार मतलब ये है कि भारत की जो जनता है उनका संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है कि उनका ये चीज करने का मौलिक अधिकार है। उन्हें ये करने से कोई रोक नहीं सकता, ये करने से कोई रोक नहीं सकता। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। कितने हैं? मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। किसमें है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है। और जो अनुच्छेद मतलब मौलिक अधिकार का वर्णन किन किन अनुच्छेदों के बीच में किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है। और मौलिक अधिकार को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसका भारत का अधिकार पत्र का मतलब ये है कि हर भारतीय का अधिकार है मौलिक कर्तव्य, मतलब हर भारतीय का अधिकार है ये चीज 6 चीज करने का। क्या चीज? 6 चीज करने का हर भारतीय का अधिकार है। इसे क्या भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया है। आइए हम मौलिक अधिकार को विस्तार से 6 देखते हैं। मौलिक अधिकार, पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। जो आगे हम विस्तार में 14, 17, 18, 19 ऐसे करके देखेंगे पूरे अनुच्छेद। समानता का अधिकार का मतलब यहाँ पे है हर भारतीय को समान अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा? हर भारतीय को समान अधिकार मिलेगा। और देखते हैं भाग 2 में, इसमें दूसरे पार्ट में स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। किसमें? हर भारतीय को स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। किसमें है? 19 से 22 के बीच में अनुच्छेद में है। और आगे हम देखते हैं 3 में जो 6 हैं, 6 बता रहे हैं, आगे फिर हम देखेंगे सही से। शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब यहाँ पे है कोई भी भारतीय किसी अन्य भारतीय का शोषण ना कर पाए। उसका हर भारतीय का अधिकार है कि सही से रहे, शोषण एक दूसरे का ना कर पाए। आगे हम इसको देखेंगे विस्तार से। इसका वर्णन, इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। आगे हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब ये है कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से कोई भी धर्म अपना सकता है। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब यह है कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। आगे विस्तार से देखेंगे 25 के 28 के बीच में। आइए 5 में देखते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है। अपने अपने धर्म की अपनी अपनी संस्कृति और शिक्षा होती है, उसका भी हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार हर व्यक्ति को है और अलग अलग धर्मों में अलग अलग संस्कृति और अलग अलग शिक्षा होती है। इसका वर्णन अनुच्छेद 30 और 29 में हुआ है। आगे हम विस्तार से देखेंगे। और छठे भाग में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब यहाँ पे है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। किसमें? अनुच्छेद 32 में सबको समान न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 32 के तहत इसको, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। आइए हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद
23 से 24 के बीच में है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है, और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। आइए दोस्तों, मौलिक अधिकार में हम पार्ट 1 पढ़ते हैं। जिस मौलिक अधिकार जो अभी बताया है, कितने हैं वर्तमान में? 6 हैं। कितने हैं वर्तमान में? 6 हैं। मौलिक अधिकार 14 से 18 के बीच में इसका वर्णन है। किसमें? 14 से 18 के बीच में इसका वर्णन है। आइए इसका एक पहला पार्ट हम देखते हैं। पहला पार्ट जो 14 से 18 के बीच में है, हम यहाँ से शुरुआत से देखते हैं सही से। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में इसका विधि के समक्ष समानता मतलब यहाँ पे है सबको विधि के समक्ष समान रहना है। मतलब सबको विधि का शासन समान होगा, सबको समान न्याय मिलेगा। समानता है, विधि के समक्ष समानता है। क्या है? विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। मतलब यह है कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का धर्म से, जैसे वो हिंदू है या मुस्लिम है, मूल वंश से, वो किसी और जाति का है, वो किसी और जाति का है, और जाति, लिंग, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, या जन्म स्थान, या तुम उत्तराखंड के हो या तुम नेपाल के हो या कहीं के हो, उस आधार पर भेदभाव निषेध है। मतलब एक दूसरे का भेदभाव नहीं कर सकते, निषेध है। कैसे निषेध है? धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा। अनुच्छेद 16 क्या? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या है? अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसका मतलब यह है जो सरकारी जॉब्स निकालती है उसमें सबका समान अधिकार होगा। पेपर देने का या फॉर्म भरने का जो भी होता है, सबका समान अधिकार होगा। क्या होगा? सबका समान अधिकार होगा। जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं या कुछ और, सबका समान अधिकार होगा। क्या होगा? सबका समान अधिकार होगा। अनुच्छेद 16 में सबका समान अधिकार होगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब सबको अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 क्या? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। इस लाइन का मतलब है, पहले देखा होगा कि छुआछूत बहुत जल्दी थी, या तुमने हमारा ये छू लिया, हमने उसका वो छू लिया, नीची कास्ट ऊपर कास्ट का ऐसा होता था, उसका अंत हुआ। किससे? अनुच्छेद 17 से छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत का अंत आप जानते होंगे कि कोई चीज पहले छू लेता था, नीची कास्ट का ऊपर कास्ट का, उसमें भेदभाव होता था, तो उसका अंत हो गया। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत अस्पृश्यता का अंत हो गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसमें अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत मतलब ये है, यहाँ पर राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार केवल सेना, राज्य सरकार केवल सेना और शिक्षा, केवल सेना और शिक्षा पर उपाधि मतलब यहाँ पर उधर कोई डॉक्टर लगा लेता है, या कोई फिर MBBS या कोई इस तरह के जो उपाधियां होती हैं, सेना देगी या शिक्षा पर राज्य सरकार देगी, उसको मान्य होगा। और कोई मान्य नहीं होता, और कोई उपाधियां मान्य नहीं होती हैं, तो उसमें उपाधियों का अंत मतलब यही है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, राज्य सरकार केवल सेना और शिक्षा पे देगी। अगर कोई विदेश में रहना चाह रहा है, वहां पे उसे अवार्ड दिया जा रहा है, वहां पे सम्मानित किया जा रहा है, तो उसको पहले अपने देश के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होती है। और अगर वो कोई भी व्यक्ति किसी देश के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, तो अपने देश के राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेगा, तब जाके अगर परमिशन देगा तो वहां पे सम्मानित किया जाएगा। अगर नहीं देगा तो सम्मानित नहीं किया जाएगा। इसमें यही है अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, यानी राज्य सरकार, राज्य केवल सेना और शिक्षा पर देती है, मान्य होगा राज्य सरकार का। अगर कोई भी विदेश में उसे अवार्ड मिल रहा है, तो उसको पहले राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है। क्या? बाहर के राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है। आइए हम दोबारा से देखते हैं, रिवीजन करते हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान कितने हैं? 6 हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। ठीक है। मौलिक अधिकार में पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। फिर अनुच्छेद 14 क्या? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, सबको समान न्याय।
अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, मतलब भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। यहाँ पे लोक नियोजन अवसर की समानता मतलब सबको समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अगर कोई विदेश से लेगा तो वो राष्ट्रपति की परमिशन से लेगा। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।